तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं राजीव प्रताप रूडी से। एक बार बताइए, बिहार पे वापस आता हूं। अब लगता है कि विरोध के लिए खाली विरोध कर रहे हैं आप। जब तक आपकी सरकार में थे तब तक ठीक था, अब आप हर चीज के लिए ब्लेम उन्हीं को करते हैं। बहुत गया में हुआ, आपने की तरफ से स्टेटमेंट आ गया टेररिस्ट अटैक है, उसके बाद पता नहीं कुछ और अटैक था। अब बच्चों के मामले में आप कहते हैं संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे वहां पर। क्या वीवीआईपी जाना जरूरी होता है क्या वहां पर? वो नहीं गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे लगता है कि नीतीश जी आपकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये बात जरूर कहना है कि साथ चले, अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं या आप मेरे साथ खड़े हैं तो कहीं ना कहीं इकबाल भी होता है और शासन इकबाल से चलता है। आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया है। अब शासन वो अपनी ताकत पर चला रहे हैं, अपना हुनर दिखा रहे हैं। जब तक हम थे तो लगता था कि एक कुशनिंग था, आज वो अपनी ताकत। मोतिहारी में गोली चलती है, छपरा में 23 बच्चे तड़प तड़प के मर जाते हैं, पता नहीं चलता है। और वैसे मुख्यमंत्री दुनिया के इतिहास में पहला हुआ होगा जो अभी मरने वालों की संख्या तय नहीं हो पाई कि 5 मरे, 6 मरे, 8 मरे, सबसे पहले दौड़ के उन्होंने घोषणा कर दिया कि मरने वाले को 2-2 लाख रुपया दे दो। तो ये सब चीजों को आप कहते हैं कि प्रभु चावला जी की इच्छा है कि राजीव प्रताप रूडी कुछ ना बोले। गया में विस्फोट होता है, प्रभु चावला जी की इच्छा है कि कुछ ना बोलो क्योंकि कल तक वो आपके साथ है। आज हम शासन में लगे और प्रतिपक्षी भूमिका निभा रहे हैं और हम बिहार के सत्ता में जाएंगे, उसका रास्ता हम तय कर रहे हैं। बिहार की जनता हमें, और महाराजगंज के चुनाव में बिहार की जनता ने यह बीजेपी को संवाद दे दिया कि यदि आप बहुत समय तक जेडीयू के साथ इसी तरह से चलोगे, हमने वहां भी कहा था कि बिहार में जितनी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को है, सुनिए लोगों ने लालू के लिए आप तो सुनते ही नहीं है। हमने ये बार बार कहा कि महाराजगंज के चुनाव से संवाद यह है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जितनी जरूरत नरेंद्र मोदी की है उतनी ही जरूरत जनता दल यूनाइटेड की है। और सच निकला, जमानत 1.25 लाख वोटों से वो हार गए, उनके जो प्रत्याशी। तो आपने वोट दिया उनको। ये वहां के लोगों ने बीजेपी को संवाद दिया कि बहुत दिन इनके साथ चलोगे, तुम्हारा हमने समय से अपने आप को दुरुस्त कर लिया। और अब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत से 2014 के चुनाव में संसदीय क्षेत्रों में जीतेगी और 2015 में प्रभु जी कागज कलम अगर है और आपके स्टूडियो में बाकी लोग उपस्थित हैं, नोट करके लिख लें, 2015 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। लिखा तो रिकॉर्ड हो गया ना, कर लीजिए, वो तो प्ले करेंगे आपके लिए और एक अच्छी सरकार हम देंगे। आपको मोदी से बहुत उम्मीदें लगती हैं, पर एक बताओ, हम लोगों ने तय किया, सिर्फ मेरी राय नहीं है, सब लोगों ने मिलकर तय किया, उनका नेतृत्व जाएगा नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। हमें विश्वास है उस नेतृत्व में, हम और आगे चलेंगे। आपको जो भी टिप्पणी करना है आप कर ले, और जितनी चर्चा नरेंद्र भाई की करेंगे उतने पॉपुलर होंगे, उनको स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप सबकी जुबान से विष निकलता है उनके। नहीं, विष नहीं निकलता, उनके लिए विष कामनाएं निकलती हैं। आप सब लोग जिस काम को कर रहे हैं, जो आदमी एक देशभक्त है, जो आदमी अपनी बातों से अपने, यानी कि बाकी देशभक्त नहीं है, वो राष्ट्रवादी तत्व है हमारे। बाकी सब लोग देशभक्त हैं, देश को बांटने के लिए कह रहे हैं। वहां के कांग्रेस के नेता है जो ओसामा बिन लादेन को कहते हैं ओसामा जी, तो आप उनके बारे में चर्चा करना। तो मियाँ जी भी बोलते हैं, कोई कुछ और बोलते हैं, वो तो एक कम्युनल भाषा का आप पसंद करते हैं। ओसामा बिन लादेन, ओसामा जी की भाषा हो रही है राजनीति में, आप उसको पसंद करते हैं? चाहे किसी तरफ से, चाहे दोनों तरफ से हो रही हो। नहीं, आपने वो तो खैर दूसरा बहस है कि इस देश में राजनेताओं का और राजनीतिकों का क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, वो अलग बहस कर लेंगे कि क्या सचमुच लोकतंत्र में हम लोग कामयाब है कि नहीं। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री बनने के लिए अटल जी के आप रहे हैं, अटल जी ने कोई भी किसी प्रधानमंत्री कैंडिडेट इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, बुर्का या कुछ और, ये पिल्ला कुत्ते का, ये प्रधानमंत्री की भाषा। आप पढ़े लिखे आदमी हैं। नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं, आपके मुकाबले बहुत अनपढ़। अगर वो कहते हिरन का बच्चा भी गाड़ी के नीचे आ गया तो फिर कहते कि फलाने को आपने हिरन किया, उन्हें कहना कि अगर बिल्ली का बच्चा है तो आप कहते हैं कि सबको बिल्ली का। नहीं, आप तो कुछ आप तो कंपेयर करते हैं, मर गया तो मेरे को दुख होता है। आप कंपेयर करते मरना के, जैसे राजीव गांधी ने कह दिया पेड़ गिरता तो लोग कुछ ना कुछ होगा, उसमें आपने कितना अटैक किया था। कितना नरम दिल है नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने कहा कि गाड़ी के पीछे बैठे हो, अगर एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा भी आ जाए आप तो दुख होता है। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। आप लोग का दिमाग इतना विशैला है प्रभु जी, नहीं कांग्रेसियों की तरह, कि आप सीधे वहां पहुंच जाते हैं कि कहां कौन समाज का लोग वहां गाड़ी के नीचे। ये कौन सोचता है? नहीं सोचते हैं, वो जो बोलते हैं वो सुनवाने के लिए बोलता है। ये नहीं, मैं आप नए आए हैं राजनीति में, आपको इतिहास थोड़ा 25 साल से 26 साल की उम्र में विधायक हो गया मैं। शहाबुद्दीन जो थे, जो पुराने शहाबुद्दीन, जब उन्होंने कहा था, सुनिए ना, 26 साल हो गया मुझे एमएलए, 26 साल की उम्र में एमएलए बने, नया राजनीति में है। तो 25 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में नया राजनीति। आपको याद रहा, मुझे आप राजनीति नहीं, आप याद, मैं आपको याद रहा था जब शहाबुद्दीन ने कहा था मैं मुस्लिम इंडियन, तो आपकी पार्टी ने उनके गले पे चढ़ गए थे
कि ये कम्युनल याद नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूं आप नए हैं पार्टी में, आपको याद होगी नहीं ये चीजें। पार्टी में नहीं है। मुस्लिम इंडिया के नाम से मैगजीन निकाली, आपकी पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं को रुका दिया, ये तो निकाल दो देश से। तो क्या करना चाहते हैं? नहीं, अब आप अपने आपको हिंदू कह रहे हैं कि नहीं, हम तो ठीक कह रहे हैं, वो भी ठीक कह रहे थे, वो भी ठीक कह रहे थे मुस्लिम इंडिया के, उनके लोग उनके साथ उसी तरह। तो ये आपकी भाषा है, इस भाषा का प्रयोग करके आप देश को, लोग कहेंगे आपके ऊपर मेरा चार्ज नहीं है, लोग आपके विरोधी कहते हैं डिवाइड करने के लिए। ना बीजेपी के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, सिर्फ प्रभु चावला और प्रभु चावला जी जैसे लोग बोलते रहते हैं। और कोई देश के लोग तैयार हैं, और 2014 में लोग नरेंद्र भाई के साथ खड़े हैं। चलो जो छोड़िए, आप जवान नेता हैं, जैसे कहते हैं अमित शाह को उन्होंने यूपी के अंदर खड़ा किया, ठीक है, और आपको शायद बिहार का इंचार्ज बनाएंगे। मैं महाराष्ट्र, बिहार का लड़, आप महाराष्ट्र के, बिहार में भी तो आपको भेज सकते हैं। आपसे बढ़िया कौन आदमी मिला कर बिहार में तो मैं लगा रहता हूँ। नहीं लगा सकते हम क्या मैं कि बिहार में जाके आप काम, आप तो महाराष्ट्र का इंचार्ज बनाया। बिहार में उस दिन मौत हुआ बच्चों का, मेरे अच्छे आप गए वहां, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ। चुनाव के अधिकारी बनना चाहेंगे ना, वैसे नहीं होता। जिस राज्य का जो आदमी नेता होता है उसको उस राज्य में नहीं बनाया जाता। बीजेपी के बहुत लोगों से दोस्ती रखते हैं ना, मैं भी रखता हूँ, मैं दुश्मनी भी बहुत करते हैं मेरे साथ, उसको छोड़िए। सर आप बिहार के भावी मुख्यमंत्री के लिए तो प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, काम नहीं करना। हमने सुशील मोदी को सीधा प्रधानमंत्री बनना है। नहीं, प्रधानमंत्री आपके यहाँ सारे प्रधानमंत्री से नहीं होगा। बिहार में सुशील मोदी के नेतृत्व में हम लोग अगला चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसमें कोई शक नहीं होना। तो आप मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप मोदी के सिर्फ हनुमान बन के जाएंगे। मोदी देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जो पहुंचाने की पार्टी का निर्णय हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी को वहां पहुंचाएंगे, फिर हम लोग देश की सेवा में लगेंगे। चलिए ठीक है, आप हमारे स्टूडियो में आए, हम देखें, इंतजार करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत नमस्कार। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।